हम कहाँ जा रहे हैं टाइगर? कहाँ जा? यहाँ पे बता दो। इसको आज अपलोड नहीं करूँगी, कल करूँगी। बता दो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जोर से बोलो। पापा के लिए क्या लेने जा रहे हैं? पापा के लिए शादी के लिए कपड़े। हाँ, पापा के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं ना। बल यहाँ पर आए हुए हैं हम अपने हस्बैंड के गिफ्ट पैक कराने। कल आपको दिखाऊंगी क्या है। अभी पैक कर रहे हैं अंकल यहाँ पे। अंकल जल्दी कीजिए ना, लेट हो रहा है। इतना जल्दी। हे एवरीवन, वेलकम यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब आज मैं गई थी अपने हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट लेने, क्योंकि कल हम लोग की एनिवर्सरी है और एक वीडियो कल ही आएगा। आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे। तो कल 30 अप्रैल को हम लोग की शादी हुई थी और कल हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी है। तो ये लोग कल ही अपलोड करूँगी, आप लोग देख लोगे। तो अभी तो मतलब मैं घर आ गई हूँ। अभी बज गया है 8:30 बज गया है। अभी तक वो आए नहीं, आज आने में लेट किए। और मुझे ललिता आकर घर तक छोड़ी थी, मेरी सिस्टर। अभी जा रही हूँ, फटाफट खाना बना लेती हूँ। और ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सैटरडे है और जैसे कि आप लोग को तो पता ही है। और देखो मैं रेडी शेडी भी हो गई नहा धुला कर। अभी बज रहे 7:30। मैं 6:30 बजे रेडी नहा धुला ली थी, लेकिन अभी रेडी हो रही हूँ। पूजा वगैरह सब कर ली मैंने। और टाइगर भी अभी सोकर उठा की तरह, ये देखो बिस्तर में ही है। और मेरे हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, तो उनको मतलब बोल रही हूँ कि मंदिर जाना है। देखो अब क्या बोलते हैं, ले जाते हैं कि नहीं। आप लोग देखे ना, अभी मेरे हस्बैंड चले गए दुकान। उनको मैंने कहा कि चलिए मंदिर चलते हैं, पर वो कभी समझे ही नहीं। अब उनको समझ होना चाहिए सुबह सुबह नहा धुला कर, जबकि पता है आज 30 अप्रैल है। फिर भी ना एक बार भी मुझे शादी की सालगिरह का मतलब कुछ भी नहीं, उनके चेहरे में मतलब थोड़ा भी बदलाव नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक तो सोकर उठे हैं लेट से। मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। खैर तबलीग बहुत हो रही है। कहते ना ज़िंदगी में हर कुछ नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। सर 10 मिनट तो लगता ना, ज़्यादा में ज़्यादा 15-20 मिनट लगते। थोड़ा सा मंदिर से ले आए रहते तो क्या हो जाएगा था। उनके लिए गिफ्ट भी लाई थी मैं, उसको भी नहीं दे पाई, चले गए। बहुत बुरा लग रहा है। कभी समझते ही नहीं, कभी भी एक दिन भी तो मेरे को इम्पोर्टेंट देते। बस अपनी गर्लफ्रेंड को ही इम्पोर्टेंट देंगे वो, मुझे कभी नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। इवन अभी टाइगर को लगी है भूख और मैं सुबह नाश्ता नहीं बनाई थी, तो वो भी बना लेती हूँ सेवइयाँ टाइगर के लिए। क्या था ना, मंदिर जाने के चक्कर में मैंने सुबह कुछ बनाई नहीं। नहाना धुलाना बर्तन सारे करते ही टाइम है कैसे कैसे हो गया पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि मंदिर से आएंगे और आप लोग को जैसे कि पता है सैटरडे को अपना दुकान बंद रखते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज दुकान तो बंद है, ऐसे भी होगा और हम लोग की एनिवर्सरी है तो अच्छा होगा ना, क्योंकि दिन में रहेंगे। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी नाश्ता भी नहीं बनाई और मंदिर जाना था, क्योंकि मैं इतनी खुश थी ना, इतनी ज़्यादा खुश मैं करा था। मेरी खुशी तो बस कुछ ही मिनट के होते हैं।
क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी खुशी तो भगवान को भी नहीं देखी जाती। खैर कोई बात नहीं। ऐसे भी मैं क्या है ना, मैं एकदम पागल हूँ। मैं मतलब हमेशा अपने हस्बैंड के पीछे भागना चाहती हूँ, भागी हूँ। और मेरा क्या है ना, मैं उनको छोड़ के दूसरी शादी भी नहीं कर सकती यार। एक ही तो लाइफ मिली है ना, क्या बस ये करो वो करो। हो गया क्या हो गया, मेरे को वक्त नहीं देते, उनको एनिवर्सरी याद नहीं होती, याद भी रहता है तो इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहे। आप ही लोग सोच के देखो ना, सैटरडे को वो अपना दुकान बंद रखते हैं, जबकि आज तो हम लोग की एनिवर्सरी थी। आज दुकान जाने की क्या जरूरत रहा, एक दिन तो मेरे लिए वक्त निकाल सकते थे ना। फिर नहीं, जानबूझ कर होगा इस दुकान के। मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि क्या, फिर कोई बात नहीं, उनका चार्ज उनका सब कुछ। क्या मैं भी छोटी छोटी बातों को लेकर एकदम सोचती रहती हूँ। मुझे सोचना उसमें नहीं ज़्यादा। बस हो गया ना, 2 मिनट वेट करो। गाइस 2 मिनट ले करो। तो अभी मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, जा रही हूँ, कर लेती हूँ अपना काम। और मैंने ये सब मेकअप वेकअप करके सुबह सुबह ताम झाम, कोई बात नहीं। मम्मा पापा के लिए क्या लाई थी बेटा? पापा के लिए गिफ्ट लाई थी ना। अच्छा, मैं उनके लिए गिफ्ट लाई थी, अपने बैग में रखी हूँ। आप लोग को यकीन नहीं होगा तो मैं दिखा रही हूँ, अपनी सेविंग से लाई थी और अपने पैसे से कह सकते हो उसको, 1-1 रुपये करके। ये देखो मैंने पैक करा के रखा हुआ है, आप लोग को यकीन नहीं होगा तो अभी खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उनको उनके लिए लाई थी। खैर वो तो मौका ही नहीं दिए देने के लिए, कैसे देती। तो पता नहीं मौका देंगे कि नहीं, कभी रख देती हूँ। अगर मौका नहीं मिलेगा तो क्या करूँगी, वापस कर दूँगी और टाइगर के लिए कुछ ले लूँगी इस पैसे से, है ना टाइगर? ना पापा। आप लोगों को पता है मैं इस दिन का वेट कितने दिनों से कर रही थी, कब 30 अप्रैल आए, कब 30 अप्रैल आए, लेकिन आया भी तो क्या कहें, रहने दो, कोई बात नहीं है ना बेटू। पापा चले गए ना तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, फिर दे देंगे। एनिवर्सरी तो नहीं आएगा ना, 1 साल में 1 बार आता है, बताओ इसे, छोटे से बच्चे को थोड़ी पता है। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। हे गाइस, तो मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बोला ही था पहले ही कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, और फ़ोन ऑफ हो जाने के बाद में आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो जैसे कि एनिवर्सरी जैसे भी था कल, ठीक ठाक हुआ, मतलब ठीक ठाक बोले तो क्या ठीक ठाक, आपने तो देखा ही था आप लोग सब। तो क्या हुआ कि लेट हो गया, मतलब इनको आते घर, और मेरे फ़ोन का बैटरी भी डेड हो गया। फिर क्या रहा कि इनके कहने का मतलब रात में 10 बजे बोलते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये एनिवर्सरी है, तो तुम्हें बोलना चाहिए था। तो ऐसे कैसे पता नहीं होगा, उनको सब पता था, ये बना ही रहे थे सब। तो क्या हुआ, लास्ट में केक वेक वगैरह लेकर आए थे, केक कटिंग किए। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई उस वक्त का, मैंने उनके
उसके लिए जो गिफ्ट लाया था वो भी दे दिए कि नीचे आपके लिए मैंने गिफ्ट इतने प्यार से करके मैं लाई थी, बट देने का मौका ही नहीं मिला, तो नीचे मैंने दिया गिफ्ट। इसके बाद रात में क्या हुआ कि टाइगर की तबीयत ख़राब हो गई, इसको बहुत तेज़ की फीवर होने लगा और दवा मेरे पास था नहीं। अब क्या करें, तो जैसा भी हो सुबह का वेट करना था। तो सुबह होते ही सुबह होती ही 8 साढ़े 8 बजे लगभग हम लोग लेकर गए। मेरे हस्बैंड बोले कि इसको तो क्या कहते हैं हॉस्पिटल लाकर ही मैं आ जाऊँगा अपनी दुकान। फिर हॉस्पिटल लेकर गए। इसके बाद टाइगर को दवा दिए डॉक्टर, फिर दवा हुआ देकर अभी देखो टाइगर सो रहा है। अभी फीवर नहीं है और सो रहे, अभी इसको आराम है। रात में सोया नहीं, बहुत तेज़ की बुखार हुआ एकदम अचानक से, पता नहीं कैसे, और हल्का गले में भी खराश है, सर्दी जुकाम भी है। कल मेरा एग्ज़ाम भी है और समझ नहीं आ रहा क्या हुआ ना, मम्मी क्या है रहता है धूप में खूब घूमता है कि उधर क्या ही करें। एक और मतलब उधर और ही बच्चे हैं तो सब मिलकर घूमते हैं, और लेकिन सब अपने अपने बच्चे को डांट फटकार करके सुला देते हैं दोपहर को। बट ये उस दिन सोया भी नहीं दोपहर में, और दोपहर में ही नहला दिए इसको। तो इसी वजह से उसी दिन से ना शाम से यहाँ ले आए रात में, उसके बाद से ही ना इसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ऐसे ख़राब लग रही थी, तो ना एकदम बुखार हो गया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और एग्ज़ाम है कल, मेरे एग्ज़ाम है और मेरे देवर का कल मंडप भी है। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, इसका ख्याल रखूँ, एग्ज़ाम दूँ, ससुराल जाऊँ, समझ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो ठीक है, जैसा भी हो आज का ब्लॉग, बट अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा ब्लॉग ये ज़रूर बताना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत एक्साइटेड होकर मैंने शुरुआत किया था, लेकिन जो भी हो खैर वो होता वही है जो होने वाला रहता है। हम पहले से जो सोचे रहते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होता, तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। बाय।